आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में बात करनी है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पे जो हमारा मतलब है ये डिनोट कर रहा है हमारी शुगर्स को ही। बेसिकली जो हमारी शुगर्स होती हैं जो हमारे फूड के द्वारा डिराइव की जाती हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। और जो प्राइमरी शुगर हमारे फूड के द्वारा हमें डिराइव की जाती है बॉडी के अंदर, वो होती है ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे क्या बनती है हमारी एनर्जी बनती है। ये जो एनर्जी होती है हमारी एटीपी की फॉर्म में बनती है, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी जो होती है वो एटीपी होती है। ठीक है, अब मेरे को बात करनी है यहाँ पे इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि इनको स्टोर डिग्रेड किया जाता है या फिर इनको क्या कहा जाता है वापस लाया जाता है। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बेसिकली किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। नीचे हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं जैसे कि पैराथॉर्मोन, इंसुलिन, ग्लूकोज, विटामिन बी 12। देखिए ग्लूकोज तो गलत ही हो गया क्योंकि ग्लूकोज तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, इसका मेटाबॉलिज्म ये खुद तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, इसलिए ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार ऑप्शन डी के बारे में। देखिए ऑप्शन डी है हमारा विटामिन बी 12। जो विटामिन बी 12 होता है ये हमारे वाइटामिन जो होते हैं बेसिकली हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हमारी हेल्दी ग्रोथ और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इनका कोई रोल नहीं रहता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो मेरे दो हार्मोन दे रखे हैं, एक पैराथॉर्मोन है और एक इंसुलिन है। ठीक है, देखिए जो पैराथॉर्मोन होता है ये रिलीज किया जाता है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, जो मेरा पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जो हमारे नेक रीजन के ऊपर देखने को मिलता है उसके द्वारा, और इनकी जो सिक्रीशन होती है वो होती है पैराथायरॉयड हार्मोन। देखिए जो पीटीएच होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो हमारा कैल्शियम का लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए पैराथॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बात करूँ अगर इंसुलिन के बारे में, देखिए इंसुलिन रिलीज किया जाता है हमारे पैंक्रियाज के द्वारा। जो पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है वो रिलीज करता है इंसुलिन को, और उसके भी पर्टिकुलरली जो बीटा सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। बात करूं यहाँ पे इंसुलिन के रोल के बारे में तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, क्यों, जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन जो है वो हमारा रिलीज कर दिया जाता है पैंक्रियाज के द्वारा, और फिर जो इंसुलिन है वो हमारे लिवर सेल्स को, साथ ही साथ में हमारे जो एडिपोसाइट्स हैं यानी कि एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं सिग्नल करते हैं कि भैया ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज है उसको अंदर ले लीजिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इंसुलिन है वो मदद करता है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इंसुलिन वो जाता है राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।